रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। और ये है हमारी आज की फ़र्स्ट सेरी, और सेरी की जो है हम रूटीन और आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, सेरी टू अफ्तारी रूटीन। तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा कि हमने आज का दिन कैसे गुजारा और पहला रोज़ा हमारा कैसा गुजरा। उम्मीद है आप लोग का भी पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए थे। मैं और आयशा हम लोग बैठे हुए थे, इबादत कर रहे थे। तो साथ में मैं आप लोगों को ये किताब भी दिखा रही थी, आगे चल के मैं बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आप आयशा से थोड़ा सा बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? सिंपल मील में आपका वेलकम है। तो जनाब आज था हमारा पहला रोज़ा, और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक, रमज़ान का चाँद मुबारक, तरावी मुबारक। अचानक वाला चाँद मुबारक। हाँ बिल्कुल ना, मतलब अचानक से चाँद दिखा दिया। अचानक से चांद दिख गया था। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं दिखाई थी ये 30 रोज़ा 30 इबादत है। और ये जो है ना हमारी क्या कहते हैं, ये किताब जो है मेरे पास 4 साल से मेरे पास है, और हर साल जो है इसमें से देख के ही मैं इबादत करती हूँ। और आप लोगों को भी ये किताब जो है बहुत पसंद आएगी। तो बस ये कि यहाँ पे देखें इसका लिखा हुआ है खुशामदीद रमज़ान। तो बस इसके हवाले से यहाँ पे कुछ हदीसें भी लिखी हुई हैं, और आप इसको देख के पढ़ भी सकते हैं कि कितनी प्यारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है, और आप साथ इसको में ज़रूर परचेज़ करें। हाँ, तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको ये सूरह कौसर का जो है अमल है जो रोज़ी के लिए है, जो हर साल हम लोग करते हैं। तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया। इससे बहुत ही रोज़ी में बरकत होती है। ये तो है ये पहले रोज़े की पहला इबादत। रोज़ा है ये। और ये जो है यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको, कितनी प्यारी बात लिखी हुई है यहाँ पे। और आपने इसको वजीफ़े को ऐसे ही पढ़ना है, वजीफ़ा सॉरी, इसको इसी तरह से आपने पढ़ना है। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ इसमें जो कुछ भी है ना वो सब कुरान पाक से है। तो कुरान पाक की जो भी सूरतें हैं उनमें से आयतें इसमें लिखी गई हैं। जैसे तो लिखा है फजर की नमाज में आपने ये 11 मरतबा पढ़ना है। तो हम लोग जो है ना ये भी है। पढ़ते हैं, साथ में कुरान पाक भी पढ़ते हैं। तो ये देखिए सूरह बकरा की आयत है, और इसका कितना प्यारा जो है तर्जुमा है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों का दिल करेगा कि आप यही दुआएं पढ़ के जो है ना आप अल्लाह पाक से दुआएं मांगे। ये ज़ोहर का टाइम आ गया। बहुत जो है ना आपको मिलेगा यहाँ पे, और इसकी फजीलत भी लिखी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बस ये कि हम लोग जो है ना नमाज के बाद ये तस्बीह, अगर हम इस तरह की आयतों की तस्बीहात पढ़ लेते हैं, इतनी इतनी मरतबा ये लिखा हुआ है। तो आपकी मर्ज़ी है, कुरान पाक है वो आप सबसे पहले जो है, सबसे पहला वजीफ़ा जो है या जो भी इबादत है वो सबसे पहले है कुरान पाक। तो कुरान पाक आप पढ़ें, उसके बाद आप खुद भी पढ़ें। ये मगरिब हाँ, की आ गई। तो ये इसी तरह से हम लोग ये भी साथ साथ पढ़ते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो काम करने वाले लोग होते हैं, ज़्यादा बिजी होते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर ये नमाज तरावी के बाद का भी लिखा हुआ है, आप तरावी पढ़ के ये पढ़ें, फिर 7 मरतबा ये पढ़ लें, और फिर ये सोने की, रात को सोने से पहले पढ़ लें। तो इसी तरह से ना पूरे 30 रोज़े की जो है ना, ये पूरे 30 रोज़े की पूरी किताब है। तो हर रोज़े की और हर नमाज़ों के बाद क्या पढ़ना है, तो ये मेरा मामूल है, मैं पढ़ती हूँ हर रमज़ान में। और उसके अलावा कुरान पाक भी हम पढ़ते हैं, तस्बीहात भी पढ़ते रहते हैं चलते फिरते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से जो है हमारी ज़बान तर रहती है, और उम्मीद है आप लोगों की भी ही रहती होगी। तो बस ये था हमारा 3 बजे का टाइम सेरी के बाद। और उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पे कीमा। और यहाँ पे जो कीमा ये हर रमज़ान मामा पहले रोज़े को बनाती हैं, पहली सेहरी को। और बिल्कुल जो है ना थोड़ा सा मैं बना रही हूँ, क्योंकि आयशा के बाबा और मैं ही खाते हैं, बच्चे तो खाते नहीं इतने शौक मैं भी से। नहीं खाती। तो बस हम ये सिंपल सा जो है ना बहुत कम मसाले वाला कीमा बनाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो बस ये कि और हुआ ऐसा कुछ कि हम लोग जैसे हैदराबाद से आयशा को लेकर आए, तो बस अचानक से 10 बजे के करीब शोर होना शुरू हो गया, क्योंकि हम ज़्यादा टीवी तो देखते नहीं हैं, तो इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं था। फिर फ़ोन आने लग गए, मुबारक हो रमज़ान का चाँद मुबारक हो। तो बस ऐसे जो है ना फिर एकदम हलचल सी मच गई कि यार ये हो क्या गया है। क्योंकि आज तो सऊदी अरब में चाँद दिखा था। तो बस इसी तरह से जो है हलचल मच गई। हाँ, हलचल सी मच गई ना, फिर एकदम परेशान हो गए। 30वां। तो बस ये कि फिर ये कि जल्दी जल्दी से सबको मुबारकबाद दी। और अभी जो है हम लोग जो अपने बड़े जेठ जो हैं उनके पास जाते हैं सलाम करने, फिर वो भी नहीं गए, क्योंकि फिर एकदम टेंशन सी हो गई थी, फिर उसमें लग गए। और फिर तकरीबन फिर 3 बजे हम उठ के जो है फिर हमने तहज्जुद पढ़ी, और उसके बाद जो है फिर हम सेहरी बना रहे हैं, जिसमें मैंने कीमा चढ़ा दिया था, जिसमें सिंपली मैंने कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है, और नमक डाल के और थोड़ा सा पानी और टमाटर डाल के उसको चढ़ा दिया था। तो बस ये देखिए यहाँ पे हमारा कीमा भी हो रहा है,
इसको मैं रख दूंगी। हमने तो निहारी खाई थी, निहारी थी वो रखी हुई थी तो निहारी हाँ, खाई थी। आयशा ने जो है लेफ्ट ओवर जो है निहारी खा ली थी और इन लोगों को कीमा पसंद नहीं है, साथ में पराठे बना रही थी यहाँ पे। तो बस एकदम एक ज़हन बना होता है ना इंसान के रात में कि बस ये सेहरी के लिए कीमा बनाया और फिर ये बनाना है वो बनाना है, तो बहुत सारा ज़हन बना और होता है। अब अचानक से सब कुछ हुआ। इफ्तार बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है कि बस में हाँ, फिर ये कि ज़हन थोड़ा सा अच्छा बना कि यहाँ फिर अफ्तारी में क्या बनाना है। इफ्तारी के लिए मामा जो है सारी मतलब लिख के रखती हैं कि इफ्तारी में हमने ये बनाना है, ये बनाना है, सारी हाँ, तो प्रिपरेशन बस फिर ये कि मैंने आयशा के लिए आयशा के बाबा के लिए बिना ऑयल वाली रोटियां बना ली थी और हम यहाँ पे लोगों ने हम फैनी पराठे। बना रहे थे। फैनी ये तो सारे बच्चे भी खाते हैं शौक से। हाँ, और हम भी। और ऐसा हुआ कि हम जो है ना सेहरी कर रहे थे तो बच्चे जो है ना हमारे खौफ से सो ही नहीं रहे कि मम्मा बाबा जो है ना हमें सेहरी में उठाएंगे नहीं उठाएंगे नहीं। हाँ। तो जो है ना ये लोग ऐसे आंखें मसलते आके बैठ गए कि बस हमने भी सेहरी करनी है। एक शौक होता है ना बच्चों को, एक खुशी होती है। रोजा रखना है। हाँ, हम लोगों को तो होता ही है वैसे, लेकिन बच्चों को इससे ज्यादा खुशी होती है उन लोगों की, क्योंकि ये मैं महीना जब- जो है ना उनके लिए होता है, ऐसा जब लगता है। मैं मतलब छोटी सी थी तो मैं भी ऐसे ही करती थी मम्मा। हाँ, तो बस ये कीमा भी तैयार हो गया था, फेनियाँ भी बन गई थी और साथ में मैंने चाय भी बना ली थी। और ये हमारे जो है हमारी छोटी मोटी सी सेहरी थी और उसके बाद जो है हम लोग छोटी सी नमाज भी वमाज और पढ़ मोटी के सी भी। और इबादत करके फिर हम लोग थोड़ी देर लेट गए थे और ये तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है और देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। हमने और मतलब रोजा रख और लिया। बहुत ही जबरदस्त जो है ना, इतनी ठंडी ठंडी सी बारिश भी हुई और मौसम इतना अच्छा हो गया कि आज मामा ने- फील ही नहीं हुआ कि हम लोगों का आज रोजा है। मामा ने सुबह हाँ। सुबह हमें उठाया। मामा ने बोला उठो आयशा जल्दी देखो बारिश हो रही है। हाँ, तो बस ये था। और फिर 23 मार्च भी था तो आज छुट्टी थी पूरे पाकिस्तान में, तो बस ऐसे ही था छुट्टी वाला दिन। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे बिरयानी की तैयारी करी थी, साथ में मैं पकोड़े बना रही थी। आलू और प्याज जो है मैंने काट लिए थे। दही बड़े, छोले, हाँ। पकोड़े, पापड़, तो हलीम। बस ये था कि मैं पकोड़ों की तैयारी कर रही थी साथ में, और इसमें मसाले वगैरह डाल दूँगी। ये दही बड़े जो हैं मैंने भिगो दिए थे, जो मैंने बनाए थे पानी में डाल दिए थे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। और चावल जो हैं 2 गिलास मैंने ले लिए थे सेला चावल, इसे मैंने भिगो के इसे भी रख दिया। और ये देखें पकोड़ों में मसाला डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने डाला है नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज। इसके साथ यहाँ पे मैं डालूँगी ज़ीरा, धनिया पाउडर डालूँगी यहाँ पे, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी और थोड़ी सी पिंच में जो है ना अजवाइन भी इसमें ऐड करूंगी। इससे बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है। बस ये कि झटपट से जो है ना समझ ही नहीं आ रहा था कि बस क्या बनाए क्या बनाए। तो यहाँ पे मैं छेड़ रही थी इसको। हाँ। क्योंकि मुझे पकोड़े बहुत पसंद है। हाँ, तो बस यही था कि अब ये कि जाहिर सी बात है फिर इबादत भी होती है, फिर अफ्तारी से पहले सारी चीज़ें रेडी भी और करनी होती है। मामा, हाँ। मुझे तो रोजा नहीं लगा आज बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि पहला अल्हम्दुलिल्लाह रोजा था। आज का रोज़ा बहुत ही प्यारा बहुत गया, प्यारा बहुत प्यारा गया गया। था। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सेहरी में मेरा हाथ कट गया था, तो इसलिए जो है ना मुझसे बहुत मुश्किलों से कटिंग हो रही थी, और क्योंकि मिर्चें लग रही थी, प्याज मिर्ची वगैरह हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा लग रही थी। क्योंकि मामा मुझे ऐसे काटने वगैरह के काम नहीं देती, क्योंकि हाँ। मामा तुम्हारा भी तो कट बस ये था कि फिर मैंने आयशा को बोला, आयशा आप तो कुरान पाक लेके बैठो और जब तक मैं अफ्तारी वगैरह में लगती हूँ। और साथ में मैंने ऊद जला दिया था क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी प्यारी सी आ रही थी, और साथ में हमने जो है लाइटें वगैरह वो भी जला ली थी कि बस तो अब इसका एक रमजान बहुत अच्छा है। सा जो है माहौल लग जाता है ना, फिर एक बिल्कुल हटके होता है। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी वो जो है बिरयानी का कोरमा बना रही थी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया था आधा कप ऑयल लिया था। बस झटपट से जो है ना बिरयानी बनती है, झटपट से आप बना लो उसको। तो बस रमज़ान में तो इसी तरह की चीज़ होती है कि जो चीज़ जल्दी से बन जाए बस आप उसी को बना लें। और ऐसा होता है कि हमारे यहाँ अक्सर जो है ना रमज़ानों में गैस जो है चली जाती है। और मामा ने टोटल ना 10 हाँ। 10 डिशेस बनाई, इसलिए मामा थोड़ी देर मतलब देर हो गई थी। लेकिन रमज़ान हाँ। लेकिन टाइम इतना अच्छा गुजरा मामा का बनाते बनाते। एक बस- टाइम पे बस बैठे हैं और फिर दुआ मांगी है फिर। हाँ, बस जैसे जो है ना हमने दस्तरखान लगाया और अजान हो गई। हाँ। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है ना मैंने चिकन अदरक लहसुन डाल के तो इसे वाइट कर लिया था। प्याज मेरी ब्राउन हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पे ना टमाटर ब्लेंड करके डाल रही थी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो टमाटर साइड कर देते हैं, आप लोगों को पता है। तो ना यहाँ पे देख सकती हैं मामा यहाँ पे ना बिरयानी मसाला डालनी है। बिरयानी मसाला मैंने डाला है टेस्ट के लिए, इससे खुशबू आ जाती है। बाकी मैं घर का मसाला भी इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा आगे जाके। तो बस ये कि झटपट से बिरयानी बन जाती है। बिरयानी मसाला इसलिए लेकर आए उससे ये कि खुशबू वगैरह आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही थी यहाँ पे पेपरिका पाउडर डाला है कलर के लिए, ताकि इससे बहुत ही प्यारा जो है कलर आए। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक, और पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी, और हल्दी डाल के जो है ना ये मसाला मैं भून लूँगी। और हरी मिर्चें डाली थी मैंने यहाँ पे। तो बस ये कि
हरा धनिया पुदीना कुछ भी नहीं डालूंगी, बस ये सिंपल सी बिरयानी बनेगी और इतने मज़े की बनी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बस ये भी हमारी जो है हमारा मसाला भुनने लग गया था, इसको मैं कवर करके तो रख दूंगी एक साइड पे और उसके बाद जो है दूसरे कामों में लूँगी। और हुआ ऐसा कि जो है ना मैं यहाँ पे देखिए वो मैं बताती हूँ आपको। तो बस ऐसा हुआ कि गैस भी हमारी जो है ना थोड़ी देर बाद चली गई और लाइट भी नहीं आ रही थी। तो इतनी मुझे टेंशन हो गई कि यार लाइट नहीं आएगी और गैस नहीं आएगी तो कैसा होगा सब कुछ। तो बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह गैस भी आ गई थी। और बस उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं डाल रही थी दही और राइस भी मेरे साथ साथ बॉयल हो रहे थे, क्योंकि ये मेन काम है ना, तो ये मैं बना लेती हूँ तो ये कि जान छूट जाती है उससे। क्योंकि पिछले साल भी ऐसी हुआ था कि गैस ही नहीं थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना रही थी दही बड़े और इसके लिए मैंने दही जो है अच्छे से फेंट लिया था, क्योंकि मीठे दही बड़े हमारे यहाँ जो है ना शौक से नहीं खाए जाते हैं। तो बस आज की अफ्तारी जो है ना बहुत ही बस जैसे तैसे करके बना ली, लेकिन इंशाल्लाह आने वाली अफ्तारियाँ अच्छी होंगी, कम डिशेज़ होंगी पर अच्छी होंगी इंशाल्लाह। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला था दही बड़ा मसाला और जो मैंने बना के रखा था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया था ज़ीरा पाउडर डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, चाट मसाला डाला है मैंने इसमें, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है नमक। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे हाँ मैंने चाट मसाला इसमें ऐड किया है। और फुल्कियाँ जो हैं वो मैंने जो है पानी में डाल के उसका पानी निकाल के उसे रख लिया था। और इसमें मैं अब डाल दूँगी ग्रीन चटनी। और ये ग्रीन चटनी जो मैंने फ्रीज़ करके रखी थी उसे डिफ्रोस्ट कर लिया था मैंने, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और पूरे इसमें ट्रे में मैं सजा लूँगी। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड को जो दही बड़े पसंद है ना, वो इतनी सिंपल सी रेसिपी है। बस हस्बैंड कहते हैं कि वो वाले दही बड़े जो है ना आप पूरे जो है अफ्तारी में मुझे बना के खिलाओ। तो इस तरह के दही बड़े उनको पसंद नहीं है, तो बहुत कम मैं इस तरह के बनाती हूँ। तो बस वो आप इनके दही बड़े देखेंगे ना कि ये वाले दही बड़े, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो दही बड़े जब बाहर ऐसा होता है कि बाहर जब खाने जाते हैं ना पतले पतले से होते हैं, उनका दही पतला सा होता है, बहुत ही मज़े के जो है वो दही बड़े होते हैं। तो उसी तरह के रहमान को जो है ना पसंद है, सॉरी आयशा के बाबा को। तो बस ये देखें यहाँ पे मेरे बाबा का नाम जो है वो रहमान है, हाँ। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैं वो बना रही थी छोले की चाट। तो आज हमने गलती से बाबा का नाम भी रिवील करवा दिया है कि उनका नाम हाँ। रहमान है। तो बस ये कि कभी आयशा के बाबा बोलती हूँ, कभी मैं उनको नाम से पुकारती हूँ, तो कभी ऐसा होता रहता है, खैर कोई वो नहीं है। तो बस यहाँ देखें छोले की चाट में बना रही थी और ये इतने मज़े की बनी थी, खट्टी मीठी चाट। तो उसमें मैंने डाला था यहाँ पे प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया चॉप कर लिया था सारा। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने, और चाट मसाला डाला है थोड़ा सा नमक इसमें मैंने ऐड किया है, ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें डाला है। और साथ में ना यहाँ पे अभी मैं डालूँगी चाट मसाला। और इसके साथ मैंने जो चटनी बनाई थी इमली की वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पे। तो उससे ये कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया था, मैं आपको क्या बताऊँ। तो उसकी ये भी मैंने ऐड किया, साथ में मैंने जो है ना इमली का पल्प भी मैंने जो है निकाल के रखा था, वो भी मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना फिर मीठी हो जाती ना चटनी। तो इसलिए जो है मैंने अलग से जो है इमली का पल्प भी अलग से निकाल के रखा हुआ था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी बहुत ही अच्छे से। आप चाहें तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतने शौक से नहीं खाते हम लोग इसमें आलू ना, तो बस इसी तरह से सिंपल सी मैं चाट ये बनाती हूँ। और बेसन वाली चाट भी बनाती हूँ, वो भी बहुत मज़े की बनती है। तो हुआ ऐसा कि मैं ना पापड़ी तलना भूल गई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं भूलती गई, और तो आयशा ने मुझे याद दिलाती कि मम्मा ये भी करना है, मम्मा ये भी करना है। तो बस रोज़े में ही कि जो दिमाग में आता गया वो मैं बनाती गई बस। तो फिर मामा ने ना मतलब टोटल 10 डिशेस ही बनाई थी, तो ये बहुत ज़्यादा ही था हमारे लिए वैसे तो। और ये राइस भी जो है बॉयल हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी से जो है तेल लगा देते हैं। तो बस तेल लगाई है, दम हुए हैं मेरे चावल, और उसके बाद जो है गैस ड्रुम करके चली गई। फिर मामा ने इतनी दुआएं कि मामा ने शुक्र है मैंने बना शुक्र लिया। अदा करिए कि मैं यार मेरी बिरयानी बन गई बस यार। और बाकी जो चीज़ें थी समोसे और वॉन्टन वगैरह जो हैं वो मैंने फिर एयर फ्रायर में ही डाल दिए थे, और पकोड़े भी मैंने उसी में ही बनाए थे। बस वो मैं आपसे जो है ना क्लिप शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। रमज़ान में मैं जो समोसे पकोड़े बनाती हूँ सिर्फ हम वही, मतलब जब तक वो ख़त्म नहीं है तब तक वही खाते हैं, वैसे बाहर के हम नहीं खाते। हाँ, तो बस ये कि इस पे मैंने लगा दिया था दम और जर्दे का रंग डाल दिया था। साथ में अब यहाँ पे समोसे भी रख रही थी कि मैंने कहा यार फिर दोबारा से लाइट ना चली जाए, वरना फिर ये भी रह जाएंगे फिर।
तो बस ये सारे वॉन्टन समोसे वगैरह मैंने बना लिए थे और इसके बाद मैंने पकोड़े भी बना लिए थे। और फिर यहाँ पे ऐसा हुआ कि मुझे एंड टाइम पे याद आया कि यार मैंने पापड़ तो तले ही नहीं, जो सबसे मेन चीज़ होती है दस्तरखान पे बच्चों की। तो बस हलीम तो आ गया था खैर, और फिर पापड़ रह गए थे, फिर वो मैंने पापड़ भी तले जल्दी जल्दी, तो वो क्लिप भी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। तो बस ये था कि बस हमारी अफ्तारी जो है माशाल्लाह से डन हो गई थी। फिर रह गई थी फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट तो खैर ये कि झटपट से बन जाती है, तो इसके लिए मैंने हाफ़ पैकेट जो है फुल क्रीम का लिया था, आप कोई सा भी ले सकते हैं उसमें। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही थी आइसिंग शुगर, ये भी मैंने रमज़ान से पहले जो है इसे पीस के रख ली थी, तो 2 टेबल स्पून वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे फ्रूट काट के रखा था, आपके पास जो भी फ्रूट हो ना आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीकू लिया था, खरबूजा लिया था, केला है, कीवी है और एप्पल है। तो बस ये सारी चीज़ें डाल दूँगी, आपके पास जो भी हो आप वो आइटम जो है ना इसमें डाल सकते हैं बस। तो बस मेरे पास ये सारी चीज़ें थी। और फ्रूट आप लोगों को पता है कि कितना महंगा हो रहा है, और बहुत ज़्यादा जो है ना जैसे इतनी महंगाई हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये हम एक दिन पहले जो है ना फ्रूट लेकर आ गए थे, हमें अंदाज़ा नहीं था कि उसी दिन जो है ना चाँद दिख जाएगा और रमज़ान का ऐलान हो जाएगा। तो बस ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि बस ये कि फ़्रूट लेकर आ गए हम थोड़ा बहुत। तो बस फिर ये हम फ्रूट चाट मैंने बना ली थी थोड़ी सी, ये भी हमारी डन हो गई थी, क्योंकि हमारे दस्तरखान पे ना जो है फ्रूट चाट और पापड़, हलीम पापड़ और बिरयानी लाजमी होती है। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप स्किप कर दो, कुछ नहीं चाहिए बच्चों को, बस ये 3-4 चीज़ें जो है ना लाजमी होती हैं। तो बस ये होता है कि हमारी चाट जो है ये भी बन के तैयार हो गई है, बिरयानी भी माशाल्लाह जो है हमारी डन हो गई थी। और ये हो रहा था रोज़े का टाइम, बस जल्दी जल्दी जो है हम लोग दस्तरखान लगा रहे थे। और शरबत तो मैं ही बनाती हूँ। हाँ, शरबत का जो काम है ना मैंने आयशा को दिया हुआ है, और उसमें जो बर्फ़ डालते हैं वो काम मैंने आयशा के बाबा को दिया हुआ है। तो शरबत में बर्फ़ आयशा के बाबा डालते हैं और शरबत आयशा बनाती है। तो बस ये था हमारा माशाल्लाह से दस्तरखान सजा हुआ, अल्लाह पाक की रहमतें बरस रही थी, बरकतें थी। और ये मेरे छोटे छोटे से जो हैं मेहमान दस्तरखान पे बैठे हुए थे, अल्लाह पाक ने इनके नसीब का जो है अल्लाह पाक खिला रहे हैं माशाल्लाह से। तो बस ये था, आपने जो मेरी छोटी सी सिस्टर देखी, इतनी क्यूट है ये। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग सहरी टू अफ्तारी। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और मेरी छोटी मुन्नी से पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रोज़े में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।